लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का सलाम। आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ महवे गुफ्तगू हैं, शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मुश्ताक सजील भट्टी साहिब, मॉडरेटर लाहौर चर्च कौंसल। आज उनको हम बहुत ही अहम इशू पे बुलाया है अपने प्रोग्राम में लिबर्टी कॉर्नर में, जो कि एक बहुत ही मालियाती मामलात में बकाया जात जो कि यूसीएच के हैं उसके मतलब हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह लोगों के बकाया जात जो मुलाजमीन के अदा कर रहे हैं। तो वेलकम मुश्ताक साहिब, अब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जी आया कहने आ जी। भट्टी साहब, तो आज हमें बताएं आप कि आपने गुज़श्ता दिनों में ये ऐलान किया था कि आप यूसीएच के तमाम मुलाजमीन को उनके बकाया जात अदा करेंगे और जो उन पे अदायगी है यूसीएच के ऊपर वो भी आप अदा करेंगे। तो ये आप कब अदायगी कर रहे हैं जनाब मुश्ताक सजील भट्टी साहिब? खुदावंद सालूस के जलाली और बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ और अपनी तमाम मुतहदा कलीसिया पाकिस्तान को की सलामती चाहता हूँ। जनाब परवेज़ रोशन साहब, जैसा आपने फरमाया कि यूसीएच के मुलाजमीन की सैलरीज़ और दीगर लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको चर्च काउंसिल ने अदा करने का ऐलान किया था, तो उसके बारे में हमारा क्या राय-ए-अमल है। तो मैं उस सिलसिले में गुजारिश करूं कि हम यूसीएच की मौजूदा जो मुंतज़िम हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमें मुलाजमीन की जो रुकी हुई तनख्वाहें हैं उनकी कोई पेरोल जो है वो हमें बना के दें ताकि उन मुलाजमीन की सैलरीज़ अदा करने का तरीक़ाकार बनाया जा सके और उसके साथ साथ जो यूसीएच की लाइबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से भी वो हमें उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में वो हमें बना के दें। तो अगर उनको ऐसा किए देते हैं तो हम यूसीएच के मुलाजमीन की सैलरीज़ और लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको अदा करने का बंदोबस्त कर चुके हैं। ये अब हम देखते हैं कि वो कब तक इस चीज़ को करना मुनासिब समझते हैं या जो उनके साथ दूसरे उनके साबिक़ बोर्ड मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को किस हद तक समझते हैं कि वो हमें ये एक रिटन फॉर्म में जो है वो स्टेटमेंट बना के भेज पाएँ। इस सिलसिले में तो मैं ये कहूँगा कि हम वेट करेंगे कि वो हमें जो है वो इसकी रिटन फॉर्म में जो है एक बिल जो है वो बना के अगर लाहौर चर्च काउंसिल को वो देते हैं तो लाहौर चर्च काउंसिल उनको पे करने का अपना तरीक़ाकार जो है वो वज़े करेगी। इसके साथ साथ हाँ, जो यूसीएच का जो बोर्ड है क्योंकि उसको बदला जाना मकसूद है और ये बात जो है वो सारी कलीसियाओं में ये शिद्दत से महसूस की जा रही है कि जो साबिक़ा बोर्ड मेंबरान हैं उन्होंने यूसीएच को तबाही के दहाने पे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब उनसे ये ज़िम्मेदारी जो है ले लेनी मुनासिब है क्योंकि ये उनकी एक अज़ाज़ी ज़िम्मेदारी थी, इसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो यूसीएच के साथ मुखलिस हैं तो यूसीएच के बेहतर मुफाद के लिए उन्हें लाहौर चर्च काउंसिल के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक और उसकी नॉमिनेशन जो है उसको एक्सेप्ट करने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लाहौर चर्च काउंसिल यूसीएच के लिए जो मतलूब फंड्स हैं उनका बंदोबस्त
किए हुए हैं और वो विद इन 6 मंथ्स उसको यूसीएच को वो डिलीवर करने के लिए तैयार है, ताकि यूसीएच जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी में चलाया जा सके और यूसीएच के मामलात जो हैं उनको बेहतर किया जा सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सारी कलीसियाओं और सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बेहतर मुफाद में है और हम वही काम करेंगे जो हमारी कलीसिया, मुत्तहिदा कलीसिया पाकिस्तान और क्रिश्चियन कम्युनिटी ओवरऑल पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में होगा। लाहौर चर्च काउंसिल का कोई भी एक्शन जो है, कोई भी उसका फैसला जो है, कोई भी उसकी जो पॉलिसी है वो कभी भी कलीसिया के नुकसान में नहीं होगी, ना पीछे रही है। मैं फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि अगर यूसीएच के एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं, अगर वो हमें यूसीएच के जो मौजूदा मुलाजमीन हैं उनकी सैलरीज़ जो हैं उनका वो हमें एक पेरोल बना के दें तो हम उनको अदा करने का तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। थैंक यू। जी भट्टी साहब, तो मेरी दूसरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये बताएं कि आप यूसीएच की मलकियत बता रहे हैं कि जो यूसीएच के मालिक है वो लाहौर चर्च काउंसिल है, यूनाइटेड चर्च है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसा सबूत है जो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तमाम अदारों को ये दिखा सकें कि जो असल मालिक है यूसीएच की, जिनके नाम ये पेपर है मलकियत के, कि वो लाहौर चर्च काउंसिल है? जी भट्टी साहिब। जी परवेज़ रोशन साहब, आपने ये फरमाया है कि यूसीएच की मलकियत का जो है चर्च काउंसिल दावा करती है और उसके सबूत में जो है वो मैं आपको उसका सबूत और आपके नाजरीन के लिए सबूत पेश करूं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये गुजारिश करूंगा कि ये देखें, ये 64 का ये मुलाजा कीजिए, ये 64 अपना 53 का यूसीएच का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि सबसे पहले यूसीएच जो है वो एज ए सोसाइटी यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के नाम से वो रजिस्टर्ड करवाया गया। ये 25 जून 1953 में ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। और इसके तहत जो उसका मेमोरेंडम था उसको जब रजिस्टर किया गया, उसके बाद एक स्टैचुरी मीटिंग हुई 1962 में। ये 16 मार्च 1962 है, ये उसकी पूरी हाज़िरी है। जो लोग उसमें शामिल थे लाहौर चर्च काउंसिल की तरफ से WA जोर्नर जो हैं वो यहाँ भी मौजूद हैं स्टैचुरी मीटिंग में। और ये जो मीटिंग है इसमें यूसीएच का जो फर्स्ट टाइम जो मेमोरेंडम है, जो मौजूदा मेमोरेंडम है, वो अमेंड या रिवाइज किया गया और उसका ये बाकायदा सर्टिफिकेट जो है ये देख रहे हैं आप। ये बता रहा है रिवाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस डेटेड 16/3/1962। यही मीटिंग जिसमें 16/3/1962 में जो वो रेजोल्यूशंस किए गए थे वो इसमें रजिस्टर कर दिए गए। ये स्पेशल रेजोल्यूशन थे और ये रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट जो है वो 1964 में जारी किया, 28/9/1964। तो अब ये जो मौजूदा रिवाइज मेमोरेंडम है ये ही ऑपरेटिव है जिसको हम ये मुलाजा कीजिए, ये रिवाइज मेमोरेंडम है जो 1962 का, ये 64 डेट लिखी हुई है 5/9/1964। तो ये जो है बेसिकली 62 में ये मीटिंग हुई और 64 में ये सबमिट किया और उसके बाद सर्टिफिकेट भी 64 में इसका जारी हुआ। तो ये जो मौजूदा मेमोरेंडम है ये इसका ऑपरेटिव है इस वक्त। अब इसके मुताबिक हम आते हैं कि यूसीएच का जो प्रेजेंट साइट है वो जो है वो किस तरह और किन लोगों ने उसको परचेज किया। तो उस सिमन में मैं ये गुजारिश करूं कि ये देखें, ये सेल डीड है मौजूदा यूसीएच की प्रेजेंट साइट की, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। और इसके अंदर जो
जो यूसीएच की तरफ से सिग्नेटरीज हैं वो EV एंगल्स साहब हैं और AR सदीक साहब हैं, 59 निकलसन रोड लाहौर, ठीक है जी। और रॉबर्ट ई स्टैंटन साहब जो हैं वो इसके मेन सिग्नेटरी पाए गए हैं यूसीएच की तरफ से। तो विटनेस किया AR सदीक और ये मिशनरी फॉरेन मिशनरी हैं, ये दोनों ही एम्प्रेस रोड पे ये रैश पजीर दोनों ही चर्च काउंसिल के जो हैं ये मिशनरी हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये सेल डीड जो है ये किसने कब रिसीव की सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हो जाने के बाद। तो ये मुलाजा कीजिए, ये 3 एम्प्रेस रोड लाहौर पे 7 अगस्त 1964 को WA जॉर्नर जो कि उस वक्त लाहौर चर्च काउंसिल के सेक्रेटरी, ये लाहौर चर्च काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर्स में भी हैं, ये बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन के मिशनरी थे जो यहाँ के लाहौर चर्च काउंसिल के मेंबर जिन्हें बनना ज़रूरी था और लाहौर चर्च काउंसिल की मेंबरशिप लेके इससे यहाँ काम करना ज़रूरी था। तो ये WA जॉर्नर साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि सब रजिस्ट्रार को कि हम AR सदीक जो हैं जो लाहौर चर्च काउंसिल के शरकपुर में जो सेटअप था वहाँ के इंचार्ज थे, उनको उनके हम स्पेसिमन सिग्नेचर भेज रहे हैं सेल डीड को कलेक्ट करने के लिए यूसीएच की, लिहाजा सेल डीड जो है वो इनको दे दी जाए। ये AR सदीक के जो हैं वो स्पेसिमन सिग्नेचर हैं जिनको वेरीफाई कर रहे हैं WA जॉर्नर साहब, और वो जो है इस रजिस्टर्ड सेल डीड को सब रजिस्ट्रार लाहौर से वो वसूल कर रहे हैं, ओरिजिनली इसको वसूल कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ देखें, ये अपना रॉबर्ट ई स्टैंटन ये यहाँ भी यूसीएच की उसमें लिस्ट में हैं, और WA जॉर्नर जो हैं, ये दोनों साहबान जो हैं ये लाहौर चर्च काउंसिल के ये देखें, ये लाहौर चर्च काउंसिल की 1961 की ये लिस्ट है, और इसमें रॉबर्ट ई स्टैंटन जो है 1960 से 63 तक जो है वो एज ए ट्रेजरर हैं लाहौर चर्च काउंसिल के, ठीक है जी, लाहौर चर्च काउंसिल के ट्रेजरर हैं। और WA जॉर्नर जो है वो सेक्रेटरी हैं 1959 से 62 तक के, और उसके बाद एग्जेक्टिव मेंबर हैं। तो ये जो हैं ये इसके बाद ये देखिए इसकी इस लिस्ट की बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुई है रजिस्ट्रार के पास, और उसका जो है रजिस्ट्रेशन बाकायदा सर्टिफिकेट जारी होते रहे हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि 62 में भी जॉर्नर साहब सेक्रेटरी चले आ रहे हैं, रॉबर्ट ई स्टैंटन जो है वो ट्रेजरर हैं चर्च काउंसिल के, और उसके बाद 63 में भी रॉबर्ट ई स्टैंटन जो हैं वो ट्रेजरर हैं, और सेक्रेटरी जंग बहादुर साहब आ गए हैं, और जबकि रॉबर्ट ई स्टैंटन जो है वो एग्जेक्टिव मेंबर्स के तौर पे वो चल रहे हैं इधर। सो ये 64 की लिस्ट है, 64-5 की लिस्ट है। रेवरेंड सदीक मसीह जो हैं ये शरकपुर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के यूनाइटेड चर्च के मेंबर हैं जो सेल डीड पे विटनेस हैं, और रॉबर्ट ई स्टैंटन जो सेक्रेटरी है मेन सेक्रेटरी वो यूसीएच की तरफ से वो भी लाहौर चर्च काउंसिल के मेंबरान में से आ रहे हैं। तो ये जो है जब पेमेंट्स जो हैं बजरिया रॉबर्ट ई स्टैंटन साहब वो लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को की गई हैं, और वो एज ए ट्रेजरर लाहौर चर्च काउंसिल वो उन्होंने 1960 से 64 के दरमियान वो पूरी की हैं, और उसकी भी बाकायदा स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम पे। तो ये साहबान जो हैं ये लाहौर चर्च काउंसिल के ही मेंबरान और उस वक्त के एग्जेक्टिव कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान थे जिन्होंने ये सेल डीड जो है जो यूसीएच की जो मौजूदा साइट गुलबाग में है उसको परचेज़ किया। अब इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपके नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी, ये ज़रा मुलाज़ा कीजिए। ये जो है ये यूसीएच का पार्ट प्लान है जो उस वक्त लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो है वो बनाया है। तो ये देख रहे हैं आप, ये यूसीएच की सारी ये लिबर्टी गोल चक्कर है,
ये जो है, और ये मेन बुलेवार्ड है, और ये यूसीएच का ये जो है ये साइट है 113 कनाल 17 मरले 175 स्क्वायर फुट। और ये 7 जो जगह है ये पेट्रोल पंप के लिए छोड़ी गई है। और ये जो जगह है ये आप ये सेल डीड पे देखें, ये ओपन स्पेस है, ये नॉर्दर्न साइड है यूसीएच की, और ये ओपन स्पेस है। यहाँ जिस जगह ये पार्क एंड राइड प्लाजा बनाया गया है, और ये बनाना जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये बेसिक जो इसका डिज़ाइन है उसमें ये पार्ट प्लान के तौर पे है, ताकि यूसीएच का एलिवेशन जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो। और ये जगह जो है ये जो है यहाँ कोई लिबर्टी की एक्सटेंशन नहीं है, कोई जो इस वक्त साल्ट एंड पेपर और ये वो बने हुए हैं ये सारे नहीं, ये सिर्फ पेट्रोल पंप था और पेट्रोल पंप मौजूद है। बाकी जगह सारी जो है पेट्रोल पंप के अलावा बाकी सारी जगह जो है ये पार्किंग है, पार्किंग वाली जगह है, और पेट्रोल पंप के अलावा बाकी सारी जगह यूसीएच का हिस्सा है। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूसीएच जो है उसका मौजूदा साइट जो है वो इस वक्त पूरी उसकी जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक नहीं है। तो बाकी जगह जो है वो कहाँ है, ये उसका आप देख रहे हैं लिबर्टी गोल चक्कर पे, ये यूसीएच का साइट है, ये और ये आ रहा है, ठीक है जी। तो ये बाकी जो जगह है ये किस जगह है, कहाँ गई है, किस कैसे हुई है, इसको अभी ट्रेस करना लाजम है, क्योंकि ये कमो बेश ये 30 कनाल जगह जो है जो जिसमें 14 कनाल यूसीएच में से जो है वो ले ली गई है, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसने कंसीड किया, कब किया, कैसे किया, और ना एलडीए के पास कोई ट्रेस किया जा रहा है, और जबकि यूसीएच इंतज़ामिया के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कि होना चाहिए। सो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस चीज़ का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि यूसीएच की जो ओनरशिप है, इस मौजूदा साइट की ओनरशिप जो है वो लाहौर चर्च काउंसिल के ज़िम्मेदारान की तरफ से, उसकी एग्जेक्टिव कमेटी और उसके उस वक्त के मौजूद जो थे ऑफिस बेयरर्स थे उनकी तरफ से बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन के फंड्स अमेरिका से कलेक्ट किए गए और यहाँ ला के तो वो पे किए गए हैं। तो इसलिए बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो यूसीएच जो है वो लाहौर चर्च काउंसिल की ही है। शुक्रिया भट्टी साहब, आपने इतनी तफसील से ये बताया कि यूसीएच का असल मालिक कौन है। तो अब मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो मेथोडिस्ट चर्च है इसके सक्सेसर कौन है। जैसे हमने देखा माजी में कि जेवी विक्टर साहब बिशप मुल्तान के, और वो जो मुल्तान की सारी डायसिस है, जो सियालकोट की डायसिस है, वो मेथोडिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं 75%। तो क्या उस तरह ये किस तरह ये आप साबित करते हैं कि जो लाहौर चर्च काउंसिल है वो उसकी सक्सेसर है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन को और तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये बतलाएं कि किस तरह लाहौर चर्च काउंसिल और उसमें शामिल है। जी भट्ट साहब। वो मेथोडिस्ट चर्च या मेथोडिस्ट चर्च की मिशंस जो कि एरिया मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो है जो काम करती रहीं, उनकी जानशीनी के हवाले से है। तो इस ज़िमन में मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेथोडिस्ट चर्च और मेथोडिस्ट वेस्लेयन चर्च और उसकी तमाम मिशंस जो हैं वो लाहौर चर्च काउंसिल के मेमोरेंडम में भी कंसोलिडेट हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ यूनाइटेड चर्च नॉर्दर्न इंडिया और यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान जो है इन ओवरऑल उसकी सक्सेशन में वो आते हैं। और इस ज़िमन में मैं लाहौर चर्च काउंसिल का मेमोरेंडम जो है उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। ये लाहौर चर्च काउंसिल का मेमोरेंडम है, उसका पैरा 8 है, ये रजिस्टर्ड मेमोरेंडम है। तो इसकी क्लास जो है वो हम ई क्लास जो है वो हम देखते हैं कि वेस्लेयन चर्च और मिशन, मेथोडिस्ट चर्च और मिशन आर एनी मिशनरी आर चैपलन देयर ऑफ। ये सारी मेथोडिस्ट चर्च की जितनी मिशंस हैं, जितने उसके यहाँ
रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो सारी की सारी लाहौर चर्च काउंसिल के मेमोरेंडम के पैरा 8 के सेक्शन ई के अंदर वो कंसोलिडेट हो चुकी हैं और मेथोडिस्ट चर्च के तमाम फैक्शंस जो हैं वो यूनाइटेड चर्च के अंदर अमलगमेट हो चुके हैं। और इसकी एक बहुत अहम मिसाल मैं आपको सबूत ये दे सकता हूँ कि यूसीएच के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक लिस्ट है और एक मीटिंग है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है जो एक्शन नंबर 28-77 है, इसको आप मुलाजा कीजिए कि इसके अंदर ये देखिए, राइट रेवरेंड जेवी सैमुअल बिशप ऑफ द फार्मर मेथोडिस्ट चर्च। तो ये फार्मर मेथोडिस्ट चर्च मीन्स कि इस वक्त जब उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी तो वो यूनाइटेड चर्च का हिस्सा थे, और आज भी यूनाइटेड चर्च का तमाम मेथोडिस्ट चर्च की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूनाइटेड चर्च का हिस्सा हैं। अब यूसीएच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो 62 का अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर इंडस रिवर कॉन्फ्रेंस ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन साउथ एशिया जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 3 मेंबर्स की वो दी हुई है। अब ये जो इंडस रिवर कॉन्फ्रेंस ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन साउथ एशिया जो है ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज पंजाब के पास ये रजिस्टर्ड थी, और ये लाहौर चर्च काउंसिल में डिसॉल्व हो चुकी है। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इन ऑल रिस्पेक्ट ये यूनाइटेड चर्च या लाहौर चर्च काउंसिल जो उसकी जनरल काउंसिल है उसकी ही नॉमिनेशन में आएगी, और कानूनन इस मेमोरेंडम की मुतल्लिका क्लास के मुताबिक कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान से सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जिसमें वो अमलगमेट होगी या जिसमें डिसॉल्व होगी उस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी नॉमिनेशन को सक्सीड करेगी। इसी तरह दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इसमें ये ज़रा मुलाजा कीजिए आप, इसके जो है वो है वुमेन डिवीजन ऑफ क्रिश्चियन सर्विसेज मेथोडिस्ट चर्च इन द यूएसए। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाइब्रेंट नहीं है, और गालबन यूएसए में भी ये एक्टिव नहीं है। तो अब ये क्योंकि मेथोडिस्ट चर्च का फैक्शन है और मेथोडिस्ट चर्च जो है वो यूनाइटेड चर्च के अंदर अमलगमेट हो चुका है, लिहाजा ये भी नॉमिनेशन जो है 3 मेंबर्स की वो चर्च काउंसिल के पास जाएगी। फिर आप देखते हैं सियालकोट मिशन। तो सियालकोट मिशन का मैं आपको सियालकोट मिशन के 2 मेंबर्स जो हैं वो जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ कि सियालकोट चर्च काउंसिल सियालकोट मिशन जो है वो लाहौर चर्च काउंसिल के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। ये उसका डेजोल्यूशन सर्टिफिकेट है, इसको मुलाजा कीजिए। सियालकोट मिशन ऑफ द यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो ये 53 में ही डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन ग्रेजुअली उसके जो है वो हैंडिंग ओवर उसका प्रोसेस चल रहा था, जो कि 64 तक वो चला। तो ये जो है ये भी पहले से ही डिसॉल्व थी और इसकी नॉमिनेशन जो है वो भी लाहौर चर्च काउंसिल ही सक्सीड करेगी। उसके बाद कमीशन फॉर वर्ल्ड सर्विस है, तो ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर रही। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाहौर चर्च काउंसिल उसकी क्लास जो है एफ जो है, एनी क्रिश्चियन ग्रुप कांग्रीगेशन मिशन चर्च आर इंस्टीट्यूशन एनी पास्टर एवेंजलिस्ट टीचर ऑफिसर मेंबर मिशनरी आर मिशन वर्कर, ये सारे जो हैं जो यहाँ से सीज करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से अपना फंक्शन स्टॉप कर देंगे, तो उनको सक्सीड लाहौर चर्च काउंसिल जो है वो करती है और उनकी कंसोलिडेशन उनमें कर दी गई है। तो इसके बाद आप देखें ये जो है बाइबल एंड मेडिकल मिशनरी फेलोशिप जो है, तो बाइबल एंड मेडिकल मिशनरी फेलोशिप का एक्चुअल नाम जो है वो जनाना बाइबल और मेडिकल मिशन है।
तो ज़नाना बाइबल और मेडिकल मिशन भी आप ये मुलाहिजा कीजिए कि लाहौर चर्च काउंसिल के मेमोरेंडम के पैरा 8 की क्लास डी जो है उसमें ज़नाना बाइबल एंड मेडिकल मिशन और एनी मिशनरी देयर ऑफ ये भी कंसोलिडेटेड है लाहौर चर्च काउंसिल के अंदर। सो इस तरह इसकी नॉमिनेशन जो है वो भी जाएगी चर्च काउंसिल को। रिफॉर्म चर्च ऑफ नीदरलैंड यहाँ वर्क नहीं कर रहा, लिहाजा लाहौर चर्च काउंसिल का मेमोरेंडम जो है उस पर ऑपरेट करेगा और इसकी नॉमिनेशन भी जो है वो लाहौर चर्च काउंसिल के पास जाएगी। इसके अलावा सिर्फ फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज जो है उसकी नॉमिनेशन है वो, क्योंकि रजिस्टर्ड बोर्ड है और उस बोर्ड में भी जो है होल्डिंग बॉडी चर्च काउंसिल ही है, तो उसकी नॉमिनेशन उस बोर्ड की तरफ से आएगी। और एंग्लिकन मिशन जो है इसकी 2 सीटें हैं जो इस वक्त लाहौर डायसिस जो है वो सक्सीड करती है, तो इसकी 2 सीट्स जो है वो लाहौर डायसिस की नॉमिनेशन पे आएंगी। तो इस तरह यूसीएच का बोर्ड जो है वो उसमें कमोबेश 17 मेंबर्स जो हैं वो लाहौर चर्च काउंसिल की नॉमिनेशन कानूनन उसमें बनती है। तो लाहौर चर्च काउंसिल अपना जो है वो इस्तकाक रखती है। अब इसके लिए हमने अपना रेफरेंस जो है वो तैयार कर लिया है और जल्द ही हम यूसीएच इंतज़ामिया जो है वो बजरिया एडमिनिस्ट्रेटर यूसीएच जो है वो हम उनको भेजेंगे और फिर देखते हैं कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। अगर तो वो इस कानूनी हमारी रिक्वेस्ट को जो हर लिहाज से कानूनी और डॉक्यूमेंट्री हमारा जो रिक्वेस्ट होगी जो यूसीएच के रजिस्टर्ड आइन के मुताबिक होगी, अगर वो इसको मान लेते हैं तो मैं समझूंगा कि वो यूसीएच पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे। और अगर वो इस पे पसोपेश करते हैं तो फिर यकीनन हमें कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा और उसमें हमें ये कभी एप्रीहेंशन है कि यूसीएच का नुकसान होने का एहतमाल होगा। तो यूसीएच का नुकसान हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है ओल्ड बोर्ड मेंबरान पे कि वो यूसीएच का हस्बे साबिक नुकसान करना चाहेंगे कि हमें वो कोर्ट में जाने पर मजबूर करें, या वो जो है वो वॉलंटरली यूसीएच के बेहतर मुफाद में वहाँ से क्विट करेंगे। सो ये उन पे है जी। बट साहब, तो मेरी एक और आपसे गुजारिश है कि ये भी मेरे नाजरीन को, मेरे ऑडियंस को ये बताएं कि जो कराची डायसिस का अभी इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें आपका कोई किरदार है लाहौर चर्च काउंसिल का, या आप अपने कोई कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, या उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है कि वो फिर एक वहाँ पे अंधेर नगरी और चौपट राज होने वाला है, तो उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं, तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगे? जी परवेज रोशन साहब, आपका चौथा सवाल जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। जैसा कि सारे पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी जो है वो कंसर्न है चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स जो हैं उनकी तरफ से गाए बगाए जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं या जो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं और जो और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो है वो ज़ात के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि मोस्टली जो है हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है बाज़ औक़ात चीज़ों को ट्रू प्रॉस्पेक्ट्स में नहीं देखा जाता और इल्ज़ामात की बौछार जो है वो की जाती है बगैर किसी तहकीक के। बहरहाल जहाँ तक चर्च ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा जो सेटअप है तो उसकी बात है, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अलायंस थी 2 चर्चेज़ की, मेनली एंग्लिकन चर्च की और यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान की, जिसको उन्होंने यूनाइटेड चर्च नॉर्दर्न इंडिया जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी वक्त लिखा और बाद में उसको यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान ने चेंज किया। हालांकि जब अलायंस बनी थी उस वक्त यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान जो है वो 1953-52 में जो है वो बन चुका था
और यूनाइटेड चर्च नॉर्दर्न इंडिया जो है वो उसने अपने आप को अलहदा कर दिया था यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान से आफ्टर पार्टीशन। तो उसकी जो जनरल काउंसिल है वो चर्च काउंसिल को करार दिया गया। अब देखना ये है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो जिस मकसद के लिए ये अलायंस बनाया गया था क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं। तो मेरा गालिब इम्कान यही है और मेरी मानना यही है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो सिस्टम है, बिशप्स जो हैं उनकी तरफ से ख़ास तौर पे, तो वो उसके मकासद जो है उनको पूरा नहीं कर पाया। और अब वक्त आ गया है कि हम इस अलायंस को जो है देखना है कि हम अगर ये सिस्टम दुरुस्त हो जाता है तो इसको बहाल रखें, अदरवाइज़ हम यूनाइटेड चर्च की जो अलायंस है उसको इससे तो ख़त्म कर दें, निकाल लें। और या यूनाइटेड चर्च जो है फिर अपने तमाम डायसेस में अपना जो उसका जो उसकी लेक्सी है या उसके चर्चेज़ हैं या अदारे हैं उनको वो खुद कंट्रोल करे, उसकी मैनेजमेंट खुद करे। तो उसके लिए हमारे पास प्लान जो है वो बन रहा है कि हम उसका क्या तरीक़ाकार करेंगे और किस तरह हम इस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं आपके नाज़रीन के लिए ये बताना चाहूँगा कि ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें देखें कि मेथोडिस्ट चर्च को जो है वो इंडस रिवर कॉन्फ्रेंस और कराची प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस जो है इनको जो है वो इंडिपेंडेंट हैसियत दी गई है, जबकि ये ऑलरेडी यूनाइटेड चर्च का हिस्सा हैं। जैसे आपके पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये साबित भी किया कि मेथोडिस्ट चर्च को फार्मर मेथोडिस्ट चर्च कहा जा रहा है क्योंकि वो यूनाइटेड चर्च का हिस्सा बन गया था। और ये यूनाइटेड चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको तीसरे नंबर पे जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। उसमें भी सियालकोट और राजशाही चर्च काउंसिल, सियालकोट चर्च काउंसिल जो है ये बेसिकली इसके अंदर सियालकोट चर्च काउंसिल जो है उसका अपना कोई वजूद नहीं है, ना वो लीगल एंटिटी थी ना कभी उसको किया गया। तो वो भी एक्चुअली लाहौर चर्च काउंसिल के ही एम्बेट में आती है। लिहाजा सियालकोट डाइसिस जो है जो इस वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान के वो सारी की सारी लाहौर चर्च काउंसिल के एम्बेट में है और उसकी जुरिडिक्शन में है और उसके उसमें है यूनाइटेड चर्च की जनरल काउंसिल होने के नाते से। राजशाही चर्च काउंसिल बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो वो उधर चली गई। तो अब ये है कि लूथरन चर्च कभी भी शामिल नहीं हुआ इस अलायंस में और उसने ना उस वक्त मीटिंग में भी था, वो ऑलरेडी यूनाइटेड चर्च का हिस्सा था। तो बेसिकली ये दो चर्चेज़ की ही अलायंस है, एंग्लिकन कमीशन की और यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान की। लिहाजा जहाँ तक कराची डायसिस के इलेक्शंस की बात है तो जिस तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर और कराची डायसिस के जो बिशप साहब हैं उनके आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के, जैसे आपने पीछे कहीं कहा कि टाइटैनिक का जो है वो डूबने का अमल जारी शुरू हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा कि हम ये सारी चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम अपने तमाम तर मेथोडिस्ट और दीगर फैक्शन जो हैं जो हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का जो फैक्शन, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड तो कभी भी नहीं गया, वो सियालकोट चर्च काउंसिल का जो फैक्शन है, ये जो इसमें गए हैं इनको हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और एक अपना सिस्टम और अपने रूल्स और प्रोसीजर्स बना रहे हैं। तो जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम इस अलायंस को ख़त्म करने का जो है वो ऐलान करेंगे और हम सारे थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड चर्च अपने तमाम जो उसके सक्सीडिंग उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर जो डिज़ोल्व हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस या उसके अंदर अमलगमेट हुई हैं उनके सारी सिस्टम को जो है वो खुद कंट्रोल और मैनेज करेगा और उसके लिए सारी तैयारी जो है वो की जा रही है। तो मैं इस सिलसिले में ये गुजारिश करूँगा कि फ़िलहाल ये जो सिनड है इस वक्त जो चर्च ऑफ पाकिस्तान की सिनड है ये कोई इनकॉर्पोरेट बॉडी नहीं है और इसका कोई भी फैसला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीगली वायलेंट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये कि हम मेन पार्टनर हैं। 70% शेयर जो हैं वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान के हैं। 70% चर्चेज, 70% इंस्टीट्यूशन, 70% उसके
दीगर जो वसाइल हैं वो सारे जो हैं वो यूनाइटेड चर्च के हैं इस वक्त जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर। लेकिन इसकी सिनड के अंदर जो है यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान का एक भी वोट जो है वो नहीं है। तो जब हम 70% या 60% हमारा जो है मतलब उसमें राइट है, तो वो जब तक नहीं दिया जाता तो ये सिनड जो है इसका कोई फैसला जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इस पहलू पे भी हम देख रहे हैं कि आया हम इस हवाले से कोई रेफरेंस जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान जो हैं जो इस वक्त अपने आप को कहते हैं उनको भेजें कि भाई वो इस चीज़ पे गौर करें। अगर तो वो हमें हमारा 60-70% शेयर जो है वो सिनड के अंदर देते हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले जो हैं वो हमारी शमूलियत के साथ किए जाते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इस सिनड को जो है इसके तमाम फंक्शन को जो है वो स्टॉप करवाने पर मजबूर होंगे। लिहाजा अभी आपके तवज्जुह से मैं ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान बज़रिया लाहौर चर्च काउंसिल जो है वो उसकी नॉमिनेशन जो है और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है सिनड में उसको यकीनी बनाएं। और अगर वो ऐसा करने पर नाकाम रहते हैं तो फिर हम ज़रूर है कि हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि हमारी जो मुतहदा कलीसिया पाकिस्तान है उसके बहुत से लोग जो हैं वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप्स की आपस में लड़ाइयों और उनकी नामनासब जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी वजह से वो दूसरी कलीसियाओं में जाने के लिए मजबूर हैं। और हम ये कभी भी मुनासिब नहीं समझेंगे कि लोग जो हैं इनके इस सूरत हाल की वजह से वो उनको अपने जो पेरेंट्स चर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो उनका फेथ एंड ऑर्डर का इशू है वो उनको मजबूरन जो है वो ना जाने में या जानने में वो उनको चेंज करना पड़े। तो इस सिलसिले में मेरी ये आपके तवज्जुह से मैं एक इंटीमेशन जो है जो इस वक्त मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान सो कॉल्ड हैं जिनकी अपनी जो है जो सिलेक्शन या इलेक्शन है वो भी जो तयशुदा तरीक़ाकार था चर्च ऑफ पाकिस्तान में अलायंस के अंदर उसके मुताबिक नहीं है और वो खुद जो हैं वो मुतनाज़ हैं उनकी इलेक्शंस। और इसी तरह कराची डायसिस का इलेक्शन जो है वो भी मुतनाज़ हुआ जा रहा है क्योंकि एक मुतनाज़ शख्स जो उसको कंडक्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं सियालकोट डायसिस के अंदर भी ऐसा फ़ैसला किया गया एक बिशप को इंस्टॉल करने में कि जो कभी क्वालिफाई नहीं करता एज़ पर बिब्लिकल नॉर्म्स और उसके रूल्स के मुताबिक। तो खुदा के कलाम के जो सेट पैटर्न उसमें दिया गया उसके ख़िलाफ़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बेकायदगियाँ और सारी जो गैर कानूनी हरकत हैं ये चर्च ऑफ पाकिस्तान में पाई जा रही हैं। कदा नज़र इसके कि असासों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। तो बेसिकली ये चर्च ऑफ पाकिस्तान की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है जो मौजूदा बिशप्स हैं ये कलीसिया की पास्टरिंग और उसकी निगरानी करने में नाकाम हुए जा रहे हैं। और ये अलायंस जो है उसका जो असल मकसद था कि एक तो एसेट्स और इंस्टीट्यूशंस की और चर्चेस की जो है वो मैनेजमेंट प्रॉपर और साथ साथ कलीसिया की निगहदाश्त जो है वो प्रॉपर की जाए और कलीसिया को तरक्की दी जाए, एवेंजलिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो ये सारी चीज़ों में चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे और बहुत नाकाम रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि हम अपने मेथोडिस्ट चर्च के और सियालकोट चर्च काउंसिल के जितने भी हमारे लोग हैं उनकी हम आगे बढ़ के तो ख़ुद उनको जो है वो ये सिस्टम प्रोवाइड करें जो उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये बड़े अहम इश्यूज़ जो हैं उन पे गुफ्तगू करने का मौका मुझे दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहिदा कलीसिया पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी मुश्ताक सजील भट्टी साहब, शुक्रिया, आपने ये मौका दिया और मेरे बिल्कुल एक मुख्तसर नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए लिबर्टी कॉर्नर में। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ।
कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और कलीसिया पाकिस्तान के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए अपना वक्त मुझे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।